वो कहते हैं ना, जब प्यार किसी से हो जाए तो सब कुछ कर गुजरने का हिम्मत आ जाता है। वो कहते हैं ना, प्यार एक भरोसा है एक दूसरे के प्रति। तभी तो दो प्यार करने वाले सात समुंदर पार भी मिल जाते हैं। तो हमारे इस स्टोरी के हीरो का नाम डॉक्टर प्रद्युमन कुमार है। इनका जन्म सन 1949 में एक बहुत ही गरीब और दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। और आप सभी को तो पता ही है, इस टाइम भी, इस प्रेजेंट टाइम में भी दलितों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, किस तरह से देखा जाता है समाज के अंदर। और उस टाइम 1949 के टाइम में तो मानो ऐसा था कि ये गाली की तरह कि किसी से टच नहीं हो सकते, ऐसा था। और प्रद्युमन कुमार को शॉर्ट में पीके भी बुलाया करते थे। पीके जी का तो मानो बचपन से ही उनका स्ट्रगल स्टार्ट था। जब इन्होंने स्कूलिंग स्टार्ट की तो टीचर इन्हें पीछे बैठाया करते थे और गांव के ही कुछ शरारती बच्चे इनके घरों पे पत्थर मारा करते थे। पर इन परिस्थितियों को पीके जी ने अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। और कहा जाता है कि पीके जी को कला और आर्ट्स में बहुत ज़्यादा रुचि था और नए नए कामों को सीखने में बहुत ज़्यादा रुचि लगते थे वो। इसलिए वो कला ललित की पढ़ाई करना चाहते थे, पर पैसों की दिक्कत के कारण अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन होने के बावजूद भी एडमिशन नहीं ले पाए। पर कहते हैं ना, जिस चीज़ को शिद्दत से चाहो वो हमसे ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह पाता। पीके जी का कला और मेहनत को देखते हुए उड़ीसा सरकार आगे आके इनको हेल्प किया और इनका एडमिशन सन 1971 में दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स में इनका एडमिशन कराया। पर कहते हैं ना, जिस पे शनि भारी हो वो कहीं कुछ भी कर ले, उनका दिक्कत ख़त्म नहीं होता। ऐसे ही प्रद्युमन जी के साथ था। वो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स में एडमिशन तो हो गया, बट उनका दिक्कत अभी भी नहीं ख़त्म हुआ था। उनके पास पढ़ने को कॉलेज मिल गया था, बट रहने को खाने को पैसे नहीं थे। तो बट इनका जो कला था वो इनका कभी साथ नहीं छोड़ा। ये कॉलेज के बाद दिल्ली के कनॉट पैलेस पे जाके ये पोर्ट्रेट बनाते और उससे कुछ पैसे कमाते। ये ऐसे ही अपना टाइम काट रहे थे वहाँ पे पोर्ट्रेट बना के। और रोज़ की तरह जब पीके जी कनॉट पैलेस पे पेंटिंग बना रहे थे, तब उनके सामने एक गाड़ी आके रुकी। उसमें से लेडी उतरी और उनसे एक पेंटिंग बनवाया। और पीके जी ने भी झट से उनका पेंटिंग बना दिया। और उस लेडी को वो पेंटिंग इतना पसंद आया कि अगले दिन उनको इनवाइट किया। जब वो अगले दिन उनसे मिलने गए तब उन्हें पता लगा कि वो कोई और नहीं, रूस की वो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी जिनका नाम वैलेन तेरेस्कोवा थी। और पॉपुलैरिटी की तरफ से इनका पहला कदम था ये। एक दिन इंदिरा गांधी के सचिव जब इनको मिलने आए और इन्हें बताया कि इंदिरा गांधी जी का पोर्ट्रेट बनाना है। और इंदिरा गांधी जी को प्रद्युमन के बनाया पोर्ट्रेट इतना पसंद आया कि उनके प्रति जो सरकार का रवैया था वो पूरी तरह से चेंज हो गया। अब उनको सरकार की तरफ से हेल्प मिलने लगा था और उन्हें रात तक काम करने के लिए उन्हें एक जगह और उन्हें अच्छा माहौल मिलने लगा था। और उसके बाद इन्होंने रात दिन मेहनत करने लगे। पर शायद इनको मालूम नहीं था कि इसी कनॉट पैलेस पे इनका तकदीर बदलने वाली है। ये किस्सा है सन 1975 का, जब एक लड़की स्वीडन से इंडिया घूमने आई जिनका नाम शेरेडवेल शेमन है। जब वो दिल्ली यानी कि कनॉट पैलेस घूमने आए तब उन्होंने देखा कि पीके जी पोर्ट्रेट बना रहे हैं। तब वो अपने आप को रोक नहीं पाई और उनसे पोर्ट्रेट बनवाने के लिए चली गई। और पीके जी उनको देखते ही वो अपना दिल दे बैठे, पहली नज़र में अपना वो दिल दे बैठे। और इतना नर्वस हो गए कि वो उनका पोर्ट्रेट बना ही नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि आप कल आइए, कल मैं आपको पोर्ट्रेट बना के दूंगा। वो अगले दिन उनको पोर्ट्रेट बना के दे दिए, बट उनका मिलना अभी भी जारी रहा। धीरे धीरे उनमें नज़दीकियाँ आई, उनमें दोस्ती हो गया। फिर उनको अपने फादर का बात याद आया, पीके जी को अपने फादर का बात याद आया। एक्चुअली उनके फादर
प्रोफेशन से एक पोस्ट मास्टर थे, बट उनको ज्योतिष विज्ञान का भी नॉलेज था। तो उन्होंने अपने बेटे को बताया था कि उनकी जो शादी होगी वो किसी विदेशी महिला से होगी, और उनका जो सिंबल होगा वो टॉरस होगा, और वो जंगल की मालकिन होगी। और ये बात जब अपने दोस्त सैलेड को बताया, तो उन्होंने बताया कि हाँ, मेरा जो सिंबल है वो टॉरस है और मैं बड़ी स्टेट की मालकिन हूँ। फिर इनको यकीन हो गया कि जिनके साथ शादी होने वाली है ये यही है। फिर धीरे धीरे इनमें नज़दीकियाँ बढ़ी और एक टाइम पे ट्रेवल रीति रिवाजों से शादी कर ली। फिर आया टाइम बिछड़ने का, क्योंकि जो सैलेड थे उनका जो वीज़ा था वो फिनिश हो रहा था। सैलेड ने पीके जी से बोला कि आप भी मेरे साथ चलिए, बट पीके जी का पढ़ाई था वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो पीके जी ने बोला कि मैं पहले अपना पूरा पढ़ाई जो है वो कंप्लीट करूँगा, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। तो सैलेड जो कि अपने स्वीडन चली गई। 1-1.5 साल तक लेटर पे बात करने के बाद फिर आया 1977, जब पीके जी ने फैसला किया कि अब सैलेड से मिलने जाना है। पर पैसों की दिक्कत के कारण इनके पास ना तो वीज़ा था और ना ही फ्लाइट टिकट के पैसे थे। तब इन्होंने क्या किया कि अपना जो जितने भी सामान था, जो भी इनके पास पेंटिंग का सामान था, सारा बेच के 1200 रुपये इकट्ठे किए। फिर उन्होंने उसी पैसों में से एक साइकिल कर दी, जो कि मेन इस कहानी का, इनके लाइफ का मेन हीरो रहा है। और पैडल मारते हुए अपने सफ़र में निकल गए, जिसकी दूरी थी, स्वीडन की जो दूरी थी वो 6000 किलोमीटर थी। और कई बार तो इनको खुले आसमान के नीचे ही सोना पड़ता, और बीच रास्ते में कभी कभार लोगों को पोर्टिक बना के उनसे हेल्प मांगते थे कि एक रात रुकने का और खाना खाने का। इस तरह से इन्होंने 5 महीने निकाला, और 5 महीने के सफ़र के बाद उन्होंने स्वीडन बॉर्डर पे पहुँचे। स्वीडन बॉर्डर पे पहुँचते ही उन्होंने वहाँ के जो आर्मीज़ हैं, बॉर्डर आर्मीज़ है, उन्होंने उनको रोक दिया। सूडान के आर्मी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे एक साइकिल से इंडिया से सूडान आ सकता है। उन्होंने अपना प्रूफ भी दिया, मगर उस प्रूफ पे भी उनको विश्वास नहीं था कि कैसे सूडान की रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की शादी कर सकती हैं। बट फ़ोटो दिखाया, और उसके बाद उन्होंने वहाँ के जो आर्मी हैं, वहाँ के जो सिक्योरिटीज़ थे, उन्होंने कांटेक्ट किया सैलेड से। और जब सैलेड से कांटेक्ट करने के बाद ये कंफर्म हुआ तो उनको अंदर जाने दिया, उस देश में जाने दिया। फिर ये बात सुन के सैलेड उनको खुद ही लेने आई गौतम बाग बॉर्डर पे। और पीके जी को थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था कि जिनसे उनकी शादी हुई है वो स्वीडन की एक रॉयल परिवार से ताल्लुकात रखती हैं, और वो बड़े स्टेट की मालकिन भी हैं। फिर 1979 में स्वीडिश कानून के अनुसार दोबारा से इन्होंने शादी किया। हालांकि पीके जी के लिए स्वीडन एक पूरा तरह से नया जगह था, वहाँ का जो कल्चर था वो पूरा नया था। बट जो सैलेड थी उन्होंने उनका बहुत हेल्प किया उस कल्चर में ढलने के लिए, और आज वहाँ के वो नागरिक हैं। और आप सभी को ये सुन के खुशी होगी कि उनके शादी को आज 40 साल से भी ऊपर को हो गया, और आज उनके 2 बच्चे भी हैं। साल वो अपने देश, अपने इंडिया, अपने उड़ीसा में आते रहते हैं। और उड़ीसा सरकार द्वारा 4 जनवरी 2012 को इनको ऑर्डिनरी डॉक्टर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। इनकी कहानी इतनी इंस्पायरिंग है कि इस पे अभी बुक भी लिखा गया है, और इस पे फिल्म भी बनने का तैयारी हो रहा है। दोस्तों, इसमें अगर साइकिल नहीं होता तो आज जो ये स्टोरी है वो स्टोरी बना रह जाता, कहीं दबा ही रह जाता। बट ये साइकिल ही हमारे पीके जी ना तो स्वीडन पहुंच पाते और ना ही अपने पत्नी से कभी मिल पाते। तो हमारे जो पूरे मेन जो इस स्टोरी के जो हीरो है वो हमारा साइकिल है। और जिन लोगों को ये स्टोरी पसंद आया प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, और क्या इसमें चेंजेस करना है वो हमें बताएं।
जो लोग नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।